पाकिस्तान के अंदर जिस तरफ देखें खबरें आखिरकार घूम के उनका जो सर पाँव है वो जाके इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ जाता है। तीन बातें हैं इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, मौलाना फजल रहमान आर्मी चीफ और इन सब के साथ जो जुड़ी हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको एमक्यूएम बना देंगे, ये आर्मी चीफ कहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा गुमान रखते हैं। और इस बात का इंकशाफ जो तर्जमान हैं सेकंड पाक फौज के फैसल वाडा जो है उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर कहा। अब अगर ये बात मान ली जाए, उनकी जो सोच है उसकी अक्कासी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक दिन एमक्यूएम बन जाएगी, तो पहले ये बताइए कि कौन सी एमक्यूएम बनेगी? जो इस वक्त आपके साथ है जिसकी 17 सीटें हैं जद्दान अली ज़दा, या फिर वो एमक्यूएम जो अल्ताफ हुसैन साहब की शक्ल में लंदन बैठी है, या किसी और एमक्यूएम की बात करते हैं? मैं दोनों एमक्यूएम को साथ रख लेता हूं और आपकी इस गुमान को दूर करने की कोशिश करता हूं कि एमक्यूएम के लीडर अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से भागकर लंदन आ गए थे, फिर वो यहां से वापस नहीं गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान चेयरमैन जेल में है और वो पाकिस्तान से आप उसको वापस कहीं और मुल्क बदर करना चाहते हो, इसी इंग्लैंड में जहां उन्होंने शादी की रहे बच्चे हैं, तो वो जाना नहीं चाह रहे। एमक्यूएम एक महाजर जो तंजीम थी उससे उसने शक्ल इख्तियार की और उसी तंजीम को, उस एमक्यूएम को आपने पाला पोसा था। मैं लंदन के अंदर कुछ लोगों से मिला हूं जिनका तल्लक साहब एमक्यूएम से है, जब ये एमक्यूएम एक ही हुआ करती थी। मुझे उस शख्स की चंद बातें याद हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो बोरी बंद लाशें थी ना, ये सारा कुछ एमक्यूएम ने नहीं किया था। ये वो लोग हैं जिनको आप लोगों ने जब पकड़ा तो इनकी टांगों के ऊपर शराब गिराकर माचिस की तीली से आग लगाई। आप लोगों ने आग लगाने के बाद एमक्यूएम के लोगों को जो गन थी उसके बट से मारा, उनकी टांगें टूटी हुई और फिर इलाज याफ्ता मैंने खुद देखी हैं। इमरान खान में और अल्ताफ हुसैन साहब में एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा तजाद है। और पीटीआई के साथ अवामी हमायत शामिल है और एमक्यूएम के साथ भी अवामी हमायत शामिल थी, लेकिन वो एक सूबे की हद तक थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक कौमी जमात है, तो लिहाजा ये कहना कि ये एक दिन एमक्यूएम बन जाएगी, आप ख्याल रखिएगा किसी दिन आप कुछ और ना बन जाएं। इस वक्त भी आपका हुलिया बिगड़ चुका है, आप बहुत कुछ बन चुके हैं। यकीन जानिए तकलीफ होती है इस चीज को देख के कि हमारे मुल्क के इदारे ऐसे कैसे हो गए, इस तरह क्यों हुए, कौन जिम्मेदार है? चंद लोगों ने अपनी अनापरस्ती और अपनी अदूद और कयूद को फैलाकर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अफसोस कर सकते हैं, मातम कर सकते हैं। तो एमक्यूएम पीटीआई कब बनेगी इसको हम देखेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आओ मेरे मुल्क की फौज को बचा लो, ये मैं भी कहता हूँ, ये सब लोग कहते हैं और बिलखसूस आरिफ अलवी कहते हैं। रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आप माफी नहीं मंगवाएं, माफी तो उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए। माफी वो मांगता है जो गलती की ऊपर हो, जिसने गलती की हो। तो माफी किस बात की? लिहाजा इस फौज को बचाओ, मेरे मुल्क की फौज को बचाओ, कोई तो आए जो इस फौज को बचाए। और फिर आप एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे हैं कि हम जो है वो विक्टिम है 9 मई के, यानी कि पाक फौज कह रहे हैं हम ही वो गवाह हैं जिनको पता है और जिनके पास शवाहिद हैं, और फिर आप ही जज बनते हैं और फैसला दे रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और माफी मांगो। भाई आप जज कब से बन गए? आप ही मुद्दई, आप ही जज, आप ही मुनसफ। ये क्या करना चाहते हैं? इस दौरे हाजिर में अगर कोई साजिश, प्लानिंग और कोई चीज करनी है तो उसको प्लान कीजिए, उसको डिजाइन कीजिए, उसके लिए लोग तलाश कीजिए, उसके लिए कोई प्रपोजल बनाइए, फिर उस प्रपोजल को एग्जीक्यूट कीजिए। ये ऐसे ही खड़े हो के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसमें सवालात लेके जवाबात दे के तो आप क्यों खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो सहाफियों को सामने नहीं बिठाएं, अगर बिठा लें तो कोई डम्मी सहाफी बिठाएं, कोई रिपोर्ट सामने बिठा लें, या इन सहाफियों को फिर सवाल करने का मौका नहीं दें। और खासकर डीजी ISPR साहब आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो अपने GHQ से कर लिया करें, वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर लिया करें। तो क्यों सवालात लेते हैं अपना? वैसे भी तो आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें से इलामिया जो है वो जारी कर दिया करें। तो 9 मई की बरसी हो गई, 9 मई को 1 साल हो गया। तकलीफ दे वो वाकयात जो भी हुए, जिसने किए, जैसे कि कमीशन तो बना नहीं तो हम यही अल्फाज कहेंगे। तो इसके बाद कोई 9 मई को वजह बना के कुछ नहीं कर सकेगा। क्या हुआ 9 मई के दिन और चीजें, और क्या कर लिया जाएगा इसके बाद, आप इसके ऊपर गौर करें, चीजों को देखें। वहीं पर मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए जमीन जो है वो गर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी सरहदों पे चले जाओ।
इवन ये तक मान के 9 मई 9 मई 9 मई लगा रखा है, और 9 मई अगर सच्चा होता तो फिर आपने 8 फरवरी को इंतखाबात का जो रिजल्ट देखा है उससे 9 मई दफन हो चुका। इवन मौलाना साहब ने अपने उस किताब में कह दिया कि ये बैरूनी साजिश के एहलकार बने हैं, इन्होंने बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के हुकूमत गिराई है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐसे कह रहे हैं? तो ऐसी सूरत हाल में जो ये छोटे छोटे नुकात मैं आपको बताऊं कि आर्मी चीफ ने वाज़ह कर दिया कि तहरीक इंसाफ एमक्यूएम की तरह तितर बितर हो जाएगी और अब मुल्क शरपसंदों के बगैर आगे बढ़ता हुआ चलेगा। याद रहे कि एमक्यूएम कौमी नहीं इलाकाई जमात है। एमक्यूएम का बानी अल्ताफ हुसैन बरतानिया में जाके बैठे हैं, कौमी जमात का बानी जेल में बैठा है और डटा हुआ है। मौलाना एस्टैब्लिशमेंट के पांव के नीचे से जमीन मौलाना साहब ने निकाल दी और आइन और कानून की रूह से तुम्हारा कोई रोल नहीं, लेकिन सारा रोल ही तेरा है। जब तुम सियासत में हिस्सा लेती हो तो फिर तुम फौजी नहीं रहते, इसलिए हम तुम पर तनकीद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि आज कहते हुए 9 मई गद्दारी है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कह दो धांधली हुई नहीं हुई तो फिर आम आवाम ने आपका बयानिया दफन कर दिया है। तुम्हारा किरदार 1951 में कौम की नाक कटवा दी, क्यों 1971 में, क्योंकि 90,000 फौजियों ने एक हिंदू के सामने हथियार डाले और तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों पर जिल्लत और रिसवाई का टोकरा रखा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस हद तक जाके ये तनकीद की और सारी चीजें की, उसकी वजह है ये बेबसी है, मजबूरी है, लाचारी है। आपने पीटीआई का मूड देखा होगा। अब फौज के अंदर से भी, अदलिया के अंदर से अवाम पहले से साथ थी, और पॉलिटिकल जो जमातें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारे एक पेज के ऊपर आ रहे हैं। वो किसी से नहीं डर रहे। वो जो डर और खौफ था ना, मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप एक हद तक जुल्म करते हैं और उस हद को जब आप पार कर रहे हैं तो लोग अवाम सारे बेशर्म और बेगैरत मादत के साथ बन जाते हैं, तो फिर आपकी किसी बात का असर नहीं होता। तो आपने इतने खिलवाड़ कर लिए कि अब इससे आगे तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो लिहाजा अब लोग बोल रहे हैं, आप बर्दाश्त करें और सुने। जब किसी को आप कोई जवाब देंगे, कोई बात कहेंगे, कोई ताना देंगे, कहीं कोई टोला कहेंगे, तो उसके लिए फिर तैयार रहा करें उसका रिएक्शन सुनने के लिए भी। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकती, वो सिर्फ वहां होता है यस सर, यहां ये नहीं होता। ये सिविलियंस हैं, ब्लडी सिविलियंस, ये आगे से बोलते हैं। ये फौज का दस्तूर है, बड़ा छोटे से नैपियां चेंज करवा ले, सब चीजें कर ले, कोई बात के यस सर। ये मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान, अवाम जो हैं, ये आगे से यस सर नहीं कहेंगे। मजाज बदलें, अपने लिए कुछ ऐसे कोई ट्रेनर रखिए, कोई काउंसलिंग करवाइए, अपनी कोई ब्रेन वॉशिंग करवाइए अच्छे तरीके की, जिससे चीजें बेहतर हों। सऊदी वली अहद शहजादा सलमान का दौरा पाकिस्तान कब होगा? शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के बाद से ये खबर गर्दिश में थी कि शहजादा सलमान 2 रोजा फरवरी के दौरे पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और ये दौरा 19 मई को मुतवक्को था। अब तलात हैं कि ये दौरा 1 माह के लिए मुखर हो गया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बारे मायदात करने थे, दौरा मुखर होने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अब तो ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ऐसे मुल्क में, ना कोई आपको गिफ्ट एड देना चाहता है, ना कोई आपको उधार देना चाहता है। उधार ले लें वापस नहीं करते, तोहफा दे दे उसको भूल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई करे तो उसको फायदा नहीं होता। तो लिहाजा वो कहते हैं मुल्क के अंदर माशी सियासी हालात ठीक करो, सियासी में इस्तेकाम खत्म करो, इस्तेकाम लेके आओ, मैशत खुद ठीक हो जाएगी। इमरान खान मानता ही नहीं, हम क्या करें? राना सनाउल्लाह साहब बड़ा जबरदस्त सच बोल रहे हैं और कहते हैं कि 9 मई मुलजमान को अब तक सजा मिल जानी चाहिए थी। इमरान खान माफी को तैयार ही नहीं, बल्कि कहते हैं मुझसे माफी मांगी जाए, ये उनकी हरदर्मी डटाई है। अब हम क्या करें? कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से एहतजाज जारी है, और इस एहतजाज के अंदर जो मकासद हैं वो चंद हैं, जिसमें से एक तो आटे की सब्सिडी का मामला है, दूसरा बिजली की जो नर है उसमें कमी की जाए, और तीसरा अशराफिया जो कौमी खजाने के ऊपर यही हुकूमत खुद अपने ऊपर बोझ है, उस हवाले से एहतजाज हो रहा है। इस सिलसिले में मैंने एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उनका इंटरव्यू किया। अब आके हुकूमती जो मौकफ है वो आपके सामने रखूंगा, और फिर कुछ और जो एक्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं उनको सामने लेके आऊंगा। आपको असल चीज बताएंगे कि ये जायज मुतालबात कैसे हैं और कैसे नहीं है, इसके पीछे अगराज और मकासद मुस्बत हैं या मनफी हैं, प्रोपिगंडा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ फायरिंग हो रही है, लोग मोटरसाइकिल पे और पैदल दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा है। हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से टैकल नहीं किया। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम होते रहे। वो किसकी तरफ से नाकामी हुई उसके अंदर, उसमें एजेंडा क्या था, उसमें ताहीर क्यों हुई, इस मामले को संजीदा क्यों ना लिया गया, और कश्मीरी बाजुरत गैरतमंद दलेर ठहरे। और अब जिस तरह के वाकयात रुनमा हो रहे हैं, और कहीं खदशा है कि इस बात को अगर हुकूमती ऐवानों के अंदर बैठे हुए जिम्मेदारान ने संजीदगी से ना लिया तो ये हालात खराब हो सकते हैं, और इन हालात की खराबी का फायदा कहां तक हो सकता है, ये बातें देखनी पड़ेंगी। तो हम मुफस्सल जो कश्मीर के अंदर एहतजाज है इसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए कि पीआईए का अनोखा कारनामा और बच्चे की मैयत कहां छोड़ दी। इस सिलसिले में क्या हुआ कि एक तरफ तो मुख्तलिफ सरकारी इदारों के बढ़ते हुए खसारों को देखते हुए हुकूमत निजकारी करने की कोशिशें करने में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ इन सरकारी इदारों के मुलाजमीन अपनी नाहलियों के बाद हुकूमत को इन इदारों की निजकारी का जवाब फराहम कर रहे हैं। माजी में अपनी कारकर्दगी से मुल्क के साथ साथ दुनिया भर में नाम बनाने वाले एक ऐसे ही इदारे की इंतजामिया की नाहली का एक और वाकया पेश आया, जिस पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं।
पीआईए का एक और कारनामा कि मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर छोड़कर लवाहिकीन को लेकर पीआईए की प्रवास स्कर्दू पहुंच गई। लवाहिकीन का शदीद एहतजाज, लवाहिकीन मैयत को पीआईए में कार्गो करके जहाज में बैठ के, मगर पीआईए इंतजामिया ने मैयत एयरपोर्ट पर रखकर लवाहिकीन को स्कर्दू में पहुंचा दिया। दूसरी जानिब आप देखिए कि जापान की एक मिसाल है कि इस एयरपोर्ट ने पिछले 30 बरस में एक पर्स भी गुम नहीं होने दिया, यानी एक पर्स या बैग भी इस एयरपोर्ट पर गुम नहीं हुआ और कोई गफलत नहीं हुई। ऐसे काम करते हैं मुल्क और ऐसे होती है तरक्की। और भाई जहां जापान के अंदर एक एयरपोर्ट के ऊपर पिछले 3 सालों में एक पर्स और बैग तक चोरी नहीं हुआ, हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग चोरी हो जाते हैं, मैयत अगवा हो जाती है। तो क्यों? एहसास नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है, इरादे तुम्हारे है ही नहीं है नेक। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।